आज वैशाख शुक्ला द्वादशी है। आज की तिथि अत्यंत विशिष्ट तिथि है, अत्यंत विशिष्ट। मने माधव मास वैशाख मास ही सर्वाधिक पवित्र मास है और उस पवित्र मास में वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि की पुराणों में इतनी महिमा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। स्कंद पुराण में लिखा है कि वैशाख शुक्ल द्वादशी को तुलसी दल सहित शालिग्राम किसी पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को दिए जाएं तो सशैल वन कानना सप्त द्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। उसे निश्चित भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और यदि उसके मन में कामना है तो ऊपर के लोकों में सुख भोग करके पुनः वह धरती पर आएगा तो सप्त द्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा। आज स्नान दान इसकी बहुत भारी महिमा है। आज की तिथि पर भगवान के पूजन की विशेष महिमा है, अर्चन की विशेष महिमा है। क्योंकि दर्शन तो हमेशा लोग करेंगे, लेकिन आज की तिथि पर भगवान के दर्शन की विशेष महिमा है। आज की तिथि पर भगवान की सेवा में ताम्र पात्र का दान करना, ताम्र पात्र में भगवान की सेवा करने का भी विशेष विधान है। आज हम मध्याह्न में जब वाराह पुराण का जो अपना दैनिक पारायण कर रहे थे, उसमें आज एक विचित्र कथा आई। उसमें कथा आई, गुड़ाकेश नाम का महान असुर, उसने अत्यंत निष्काम भाव से 14,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भगवान श्री हरि प्रसन्न भये और भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। बोले, हे भक्तराज गुड़ाकेश, असुर कुल में उत्पन्न होकर भी तुम सर्वथा निष्पाप हो चुके हो। भगवान ने कहा, गुड़ाकेश, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारा मनोरथ क्या है? गुड़ाकेश ने कहा, भगवान, मेरी पहली इच्छा तो ये है कि आपके पवित्र सुदर्शन चक्र के स्पर्श से मेरी मृत्यु हो। आप चक्र से मेरे मस्तक का शिरच्छेद करें। मैं निरंतर आपके नित्य धाम में रहकर आपका पार्षद होकर सेवा करूं और मेरा जो शरीर है उस शरीर का प्रत्येक अंग आपकी सेवा में काम में आवे। मेरे शरीर का मांस ताम्र नामक धातु में परिणित हो जाए और वह ताम्र आपको अत्यंत प्रिय हो। आपकी सेवा में तांबे के बर्तन का प्रयोग किए बिना आपकी सेवा पूर्ण न मानी जाए। भगवान ने कहा, एवमस्तु। और भगवान ने इसी वैशाख शुक्ला द्वादशी को, जब गुड़ाकेश महासुर भगवान का ध्यान कर रहा था, अष्टाक्षर नारायण मूल मंत्र का जप कर रहा था, उसी समय भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और भगवान ने कहा, असुरवर तैयार हो? बोले, हाँ बिल्कुल तैयार हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। यह एक पहली ऐसी घटना है जहां भगवान मुस्कुरा कर चक्र छोड़ रहे हैं और असुर मुस्कुरा कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर चक्र को स्वीकार कर रहा है। गुड़ाकेश तो भगवान का पार्षद होकर भगवान के नित्य धाम में पहुंच गया। उसके शरीर का मांस ताम्र नाम की धातु के रूप में परिवर्तित हो गया, तामा बन गया।
उसकी हड्डी चांदी बन गई, उसका रक्त स्वर्ण बन गया। इसलिए तामा, स्वर्ण, चांदी ये सब उसी के शरीर से उत्पन्न होकर भगवान की सेवा के योग्य बने, पर उनमें तामा सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा प्राचीन मंदिरों में भगवान को जिस पात्र में स्नान कराया जाता है वो तांबे का पात्र होता है। भगवान सरयू जी का जल, यमुना जी का, गंगा जी का जल जो भर के लाते हैं, जलघरिया, तो वो तांबे के कलश में ही जल भर के लाते हैं। ताम्र पात्र इतना पवित्र होता है कि उसमें जल पहुंचते ही सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है। आज के दिन ताम्र पात्र के दान की भी बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि आज ही तांबे की उत्पत्ति हुई। अब तांबे में थोड़ा अमनिया, थोड़ा बढ़िया से करना पड़ता है, तो लोग तांबा आमा नहीं, तो थोड़ा पैसा बढ़ा कि चांदी ही ठीक है। चांदी तो ठीक है, पर चांदी अंतर्धान बहुत जल्दी होती है। चमकती हुई चांदी किसी को भी अच्छी लगती है। कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। हमारे यहाँ मलुक पीठ में ठाकुर जी को शाम को उत्थापन होता है। इतना बड़ा कटोरा जिसमें कम से कम 2 सेर सामग्री आ जाती है, इतना बड़ा कटोरा। तो उत्थापन में भोग लगा के बाहर रखा, किसी श्रद्धावान की विशेष इच्छा हो गई होगी, पता ही नहीं चला, अंतर्धान हो गया। कांसे के पात्र मंगा के बड़े बड़े रखे हैं। हाँ, तांबे के पात्र में भोग लगाना वर्जित है। स्नान कराया जा सकता है तांबे के पात्र में, और सेवाएं भी की जा सकती हैं, पर उसमें नैवेद्य अर्पित करने का विधान नहीं है। तांबे को जूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अत्यंत पवित्र है। तो आज हमने ये अच्छी बात पढ़ी, तो हमने सोचा आपको भी सुना दें, इसलिए मैंने सुना दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भैया संध्योपासन के पात्र भी तांबे के हों तो बहुत अच्छा है, पर जिसमें आचमन आदि करके हाथ धोते हैं, जल गिराते हैं, वो तांबे का न हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर हाथ जूठा हो जाता है और उच्छिष्ट उसमें गिरना, तांबे को जूठा करना वो निषिद्ध है। इसलिए वो दूसरा पात्र, हमने धर्मसंघ वाले गुरुजी को देखा कि वो सामने वाला पात्र तो इतना बड़ा कटोरा रहता था उनके पास, स्टील का ही, पीतल का नहीं तो स्टील का। पीतल का चल सकता है, क्योंकि गुरुजी जल का प्रयोग बहुत ज्यादा करते थे। हाथ धोने में हम लोग जैसे कंजूसी नहीं कि 2 बूंद पानी से हाथ धो लिया, वो पूरा हाथ यहां तक धोते थे गुरुजी। तो पर्याप्त जल उनको संध्योपासन में लगता था। शौचाचार की बड़ी महिमा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।